आंसू पोंछ लो अलका। देखो, ये हार जीत तो होती रहती है, और ये तो जिंदगी का उसूल है कि अगर एक जीतता है तो दूसरे को हारना ही पड़ता है। मैं पूछ सकता हूं, वो तुम्हारे दिल पर कौन सा बोझ है जो तुम सहना तो चाहती हो लेकिन सह नहीं पा रही हो? मतलब ये कि बोझ बताने से हल्का हो जाता है। बताना चाहोगी? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि हैरी में तुम्हारा इतना इंटरेस्ट क्यों है? उसकी हार से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? बेटा है, मेरी एक सहेली का। पूछ सकता हूं वो सहेली कौन है? मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि वो उसका हस्बैंड का बेटा नहीं है, और अगर बात खुल गई तो उसका वैवाहिक जीवन खंडन हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि उसका पति ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। कहने और करने में काफी अंतर है। एक बार आजमाने में क्या हर्ज है? आप नहीं समझ सकते। मैं समझता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। आप गलत समझ रहे हैं। ये हार हैरी की नहीं, मेरी हार है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये तुम क्या कह रहे हो विनायक? खबरदार जो आइंदा मुझे मेरे नाम से पुकारा तो यू हैव लॉस्ट दैट प्रिविलेज। ऐसा मत कहो प्लीज। इसमें क्या दोष है मेरा? तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वैसा किया होता तो आज मुझे इस जिल्लत का सामना न करना पड़ता। मैं उस बाबू को छोड़ने वाली नहीं। मेरे करियर की कश्ती में जो छेद हो गए हैं वो तुम्हारे उसे छोड़ने या न छोड़ने से भरने वाले नहीं। You have betrayed me. You can go now. और आइंदा मुझे अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। You are no more under my protection. You can go now. कितनी जल्दी रंग बदल देते हो तुम विनायक। कितनी जल्दी तुमने मुझे अपने से पराया कर दिया। Remember, you promised to help me to nab the murderer of my father. अब तक तो मेरा मकसद भी पूरा नहीं हुआ। ना ही पापा की बॉडी मिली और ना ही मारने वाले के खिलाफ कोई सबूत। I am no more interested in your problems. You can go now. Please leave me alone, please. तुम इंसान हो या पत्थर? लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना तुम्हारा शौक है? मतलब पूरा होते ही तुम्हें उन्हें ठोकर मारने में जरा भी दर्द का एहसास नहीं होता? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हैरी की माँ की क्या जरूरत थी? हैरी के बारे में क्या जानती हो तुम? मैं तुम्हारी सारी हिस्ट्री जान चुकी हूँ विनायक। मैं जान गई हूँ कि तुम ही हैरी के जन्मदाता हो। तुमसे किसने कहा? ये बकवास सवाल मुझसे मत करो विनायक। ये राज अब राज नहीं रहा। So you want to blackmail? Don't you know I am the CM? I have the power. धज्जियां उड़ा दूंगा तुम्हारी। मेरे विश्वास की धज्जियां तो पहले से ही उड़ा चुके हो। अब उड़ाने को क्या रह गया है तुम्हारे पास? अच्छा, तो तुम मुंह बंद रखने की कीमत चाहती हो? हाँ। क्या? Honor. Honor among the thieves. आज पहली बार तुम्हारी सुपारी फेल हुई है बाबू। देखो मैडम, हम लोग टेढ़े आदमी हैं और टेढ़े आदमी से टेढ़ी बात करने से मामला और टेढ़ा हो जाता है। सुपारी फेल हमने नहीं, तुमने किया है। मैंने? हाँ तुमने। अपुन ने पहले ही तुमको खबरदार किया था कि तुम्हारे घर के अंदर कोई गद्दार है। तुम उसे नहीं संभाल पाया और सुपारी को चूना लग गया। फिर भी
अपन बेईमानी का धंधा ईमानदारी से करता है। ले जा अपना माल। नहीं, इसे तुम अपने ही पास रखो। किस लिए? मैं तुम्हें किसी से पारी दे रही हूँ। किसके लिए? इस गद्दार का नाम है सलीम। टपकाने का क्या उसको? नहीं, उसके जिस्म का वो हिस्सा काट दो जिससे मुझे जलील होना पड़ा है। कौन सा हिस्सा? ज़बान। यस, विनायक, बोल रहा हूं। कौन? आज से 25 साल पहले जो नहीं होना था वो हुआ था तुम्हारी वजह से, और आज 25 साल बाद भी जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैंने सोचा था उस मनहूस घड़ी के बाद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी, और यही वजह थी कि मीनाक्षी दीदी तुम्हें मिलती रही। तुम हैरी की मां बोल रही हो? हाँ? हैरी तुम यहाँ कैसे आ गए? हैरी, गिव मी द फोन। माँ की नाम पर कलंक लगाने वाली माँ, कम से कम अपना नाम तो बता दो। कहाँ हो तुम? खामोश क्यों हो? आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ज़बान पर ताला क्यों लग गया है? बाप बेटे को नहीं पहचानता। क्या तुम भी उसी मिट्टी की बनी हो मां? शक्ल नहीं दिखा सकती? कम से कम आवाज ही सुना दो मां। बेटा, बेटा? तुमने मुझे बेटा कहा मां? एक बार फिर कहो मां। बेटा, एक बार फिर कहो मां। तुम कैसे हो बेटे? चल रहा हूं तुम्हारी लगाई हुई आग में, तुम्हारे गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं मां। ये भी बता दो मां, ये विनायक ही मेरा बाप है ना मां? हैरी, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, वरना क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो! कम ऑन, शूट मी। मान लो कि तुम ही मेरे बाप हो। मैं नहीं मान सकता। मानो! ये कहकर कि तुम नहीं मान सकते, तुमने ये तो मान लिया कि मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, मगर आज तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। बेगुनाहों की छातियों पर अपने तकदीर के महल खड़े करने वाले चीफ मिनिस्टर, मैं तेरे इस महल को खंडर बना दूंगा। जिद मत करो हैरी, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। मैं तुम्हें भी बड़ा आदमी बना दूंगा। तुम मुझे बड़ा आदमी बनाओगे, but I will be still called a bastard. Who cares? Who cares, Harry? We are living in a material world. तुम किसके बेटे हो ये काउंट नहीं करता, कि तुम क्या हो यही काउंट करता है। Come, I'll make you a big man. Come. You will make me a big man. जाओ, तुझे मैं आजाद करता हूं। चीफ मिनिस्टर, मुझे बाप का नाम तो नहीं दे सका तू, मगर ये तो बता दे कि मेरी माँ कौन है। हैरी, जिद मत करो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारी माँ कौन है। किसी इज्जतदार खानदान में इज्जतदार पत्नी बनकर जी रही है। तुम्हें बता दिया तो बर्बाद हो जाएगी। हैरी, इस चिंगारी को राख में ही दबे रहने दो। जरा सा भी छेड़ दिया तो शोला बनकर उगलाएगी। हैरी, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ।
एक दिन गन समझ के तूने मुझे थूका था, आज गन समझकर मैं तुझे थूकता हूं। चीफ मिनिस्टर, मैं तुझे थूकता हूं। यस क्यों बे बेगैरत? लाश शर्म से तो लगता है दूर दराज तक नाता तोड़ बैठा तू, हैं? इतनी धूल उड़ी, इतना कीचड़ उड़ा तेरे दामन पर, फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। ससुरा मक्खी की तरह गुड़ पे चिपक के बैठा है। तूने काम कर, कुर्सी छोड़, चुल्लू भर पानी ले और डूब मर। अच्छा, तो ये तुम्हारा बिछाया हुआ जाल है कमीने? क्यों विनायक बाबू, हमारा लोटा लंगोटा गमछे में लपेट के हमें पार्सल करने के फिराक में थे ना? हैं? लिपट गए हमारे गमछे में तुम्हें। बहुत उछल कूद लिया, बहुत बोल लिया तो गणेश बिहारी, अब तेरे पांव तले जमीन से रहने वाली है। बहुत जल्द तू फुटपाथ पे आने वाला है, सावधान रहना। कंफ्यूज कर गया। ये तो ससुरा हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा था वो गणेश जी? अरे हमें बहुत चिंता में डाल गया। कहता हमारे पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। बहुत जल्द मैं फुटपाथ पे आने वाला हूँ। गणेश जी, वो सीएम है, आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। सही कह रही है रंजना जी। अगर हमने इसे कुर्सी से नहीं उखाड़ के फेंका, ये ससुरा तो हमारी लुटिया तो बो देगा। 100 रास्तों का एक रास्ता है गणेश भाई, हम उसका फ्यूज उड़ा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे ओ जगनिया, क्यों घिसे रिकॉर्ड की तरह हमेशा फ्यूज उड़ाने पे तुला रहता है तू? सीएम का फ्यूज उड़ाएगा? हाँ, सरकार से पंगा लेके हमारी पूंजी बचवाएगा तू? अरे नहीं चलेगा, ये सब पुराने टोटके हो चुके हैं। अब हमें नए उस्ते की तलाश है, ज्यादा धार वाला और तेज। जय राम जी की गणेश जी। आओ। गणेश जी, उस्तरा तो फेल हो गया, लेकिन अब आपको उस्तरे की नहीं, तलवार की जरूरत है, और वो भी सुसरी एकदम नंगी। अरे वो तो हम भी जानते हैं, कौन सी नई बात कर रहे हो तुम? हाँ? लेकिन कहां से लाऊंगा नंगी तलवार हम? कमाल करते हैं गणेश जी, आप भी कमाल करते हैं। अरे हम किस दिन काम आएंगे? हम किस खेत की मूली हैं? अरे गणेश जी, पाताल से खोज कर लाया हूं ससुरी वो तलवार। अरे पहेलियां बुझाना बंद करो और सीधे सीधे बोलो, फिर हम फैसला करेंगे तुम क्या हो, मूली हो के कद्दू। गणेश जी, अगर आपको उस औरत के बारे में पता चल जाए जिसके साथ के चीफ मिनिस्टर विनायक ने मुंह काला किया था, तो? यानी कि आपका मतलब है हैरी की माँ? 16 में यही मतलब है, 16 में यही मतलब है रंजना जी हमारा। कौन है वो? गणेश जी, वो औरत है राजीव सक्सेना की धर्मपत्नी। अलका? बिल्कुल अलका। गणेश जी, अलका है वो, अलका। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे गणेश जी, ये सारी स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक ऐसे सुना सकता हूं कि कोई ससुरा शक ही नहीं कर सकता इस पे। अरे रंजना, शास्त्री जी का मुंह नोटों से भर दो, बहुत तगड़ी कौड़ी लेके आए हैं ससुरी। जी गणेश जी। हाँ, सुनाओ शास्त्री, आओ। गणेश जी, ये बात उन दिनों की है जब विनायक जो है आप क्या जानते हैं इस बारे में? जानते तो हम सभी कुछ अलका जी, यूं समझिए कि पूरी रामायण। लेकिन आपको सुनाने का अर्थ तो यही होगा ना, जैसे अर्जुन कृष्ण को गीता सुना डाले। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? देखिए, सच्चाई छिपाई नहीं छिपती और झूठ दबाए नहीं दबता। क्या चाहते हैं आप? अरे चाहते तो हम आपकी भलाई हैं, शुभ चिंतक है ना आपके। हम चाहता हूं कि राज राज बना रहे, हरा भरा संसार है आपका, बड़े घर की बहू है आप। कहीं ऐसा ना हो कि राज खुल जाए और सब कुछ तितर बितर हो जाए। इस राज को राज रखने के लिए क्या कीमत चाहिए आपको? सीएम विनायक की गर्दन। गर्दन? हाँ, उसकी सियासी मौत, उसका कैरियर की तबाही। बाप बेटे को कबूल नहीं करता, ना करे, हमें से कोई सरोकार नहीं। अरे हमें तो सिर्फ उसका इस्तीफा चाहिए, जो सिर्फ आप उसे मजबूर कर सकती है। देखिए,
आपके साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा है, हमें उसका बहुत दुख है। हमें हमदर्दी है आपके साथ, लेकिन समझा दो उसे, कहीं सांडे का ढक्कन खुल गया तो बहुत सी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। जय देवा। आज ये फाइल देखेंगे No, sorry, I just want to rest. I'm tired. कौन? तुम जानना चाहते थे ना कि हैरी की माँ कौन है? मैं हूँ हैरी की माँ। ओह, पद्मा। नहीं, अलका। पद्मा तो 25 साल पहले उसी रोज मर गई थी। मीनाक्षी ने मुझे बताया कि वो हैरी की माँ नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि हैरी की माँ कौन है? उसने मुझे नहीं बताया। वो तुम्हें पर्दे में रखना चाहती थी, पर आज तुमने वो पर्दा खुद उठा दिया है। जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो पर्दा अब कफन बनने वाला है। क्या मतलब? मुझे खराब करके अपने स्वार्थ के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। मेरे बेटे को बर्बाद किया। और कितना जुल्म करोगे? 25 साल पहले की गलती का इल्जाम तुम आज मुझ पर क्यों लगा रही हो? क्योंकि आज वो कांटा बनकर चुभ रही है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? शिक्षा मंत्री गणेश बिहारी आया था। बदमाश। क्यों? तुम्हारे पापों का इतिहास लेकर। क्या कह रही हो तुम? उस नीच को इस बात का कैसे पता चला? उसे तुम्हारा त्याग पत्र चाहिए, और अगर तुमने वो नहीं दिया तो ये राज वो सरेआम फाश कर देगा, हम सबको बर्बाद कर देगा। उससे पहले मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेलो, मैं सीएम विनायक बोल रहा हूँ। बाबू को फोन दो। बाबू कुछ नहीं कर पाएगा। गणेश बिहारी ने इसका पूरा इंतजाम कर रखा है, और गणेश बिहारी ने कहा है कि अगर उसकी मौत हुई तो ये राज वो अखबारों में छपवा देगा। त्याग पत्र दे दो विनायक। सवाल ही पैदा नहीं होता। तरक्की की इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने क्या नहीं किया, कौन सी कुर्बानी नहीं दी। अब एक लफंगे की खुशी के लिए मैं उस पर मिट्टी फेर दूं, अपने भविष्य को आग लगा दूं? नहीं, हरगिज नहीं। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें बर्बादी से बचाने के लिए मैं खुद बर्बाद नहीं हो सकता। इतने खुदगर्ज मत बनो विनायक। इस दुनिया में हर शख्स खुदगर्ज होता है। अपने स्वार्थ के लिए मुझे बर्बाद करना चाहती हो, ये खुदगर्जी नहीं? पाप तुमने किया, भुगता मैंने, और तुम मुझे ही स्वार्थी कह रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या दोष है मेरा, क्या दोष है मेरे बेटे का, और क्या दोष है उस भले इंसान राजीव का जो मेरा गम ना जानते हुए भी इसमें शामिल है। मेरा संसार बर्बाद हो जाएगा, उनका नाम, उनका करियर सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा लगाया हुआ कलंक हमारे माथे पर कालिक लगा देगा। विनायक, अगर जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया हो तो अब कर लो, रिजाइन कर लो। नेवर। हमारा नहीं तो खुद अपना तो सोचो। तुम भूल रही हो कि मैं सीएम हूँ, चीफ मिनिस्टर। मेरी कुर्सी मेरी ढाल है। गुड इवनिंग सर।